मेरे ट्रेडिंग के शुरुआती दिनों में मैंने बहुत गलतियाँ की है। मुझे खुद पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं था और मैं बहुत ओवर ट्रेडिंग कर लेता था। पहले कुछ ट्रेड्स में मुझे प्रॉफिट मिल जाते थे, पर मैं अपने लालच पे कंट्रोल नहीं कर पाता था, जिस वजह से और ट्रेड्स लेता था और एंड ऑफ डे में लॉस में कन्वर्ट हो जाते थे वो प्रॉफिट्स। अगर आप अपने ट्रेडिंग जर्नी के शुरुआती दिनों में हो तो शायद आप भी ये गलतियाँ कर रहे हो। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि मैंने क्या बदलाव लाए अपने ट्रेडिंग पैटर्न और स्टाइल में कि मैं लॉस से प्रॉफिट में आ गया हूँ। ऐसे ही और वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करना एक बहुत ही एडिक्टिव चीज़ होता है, क्योंकि प्राइस जब कुछ दिनों से गिरा हुआ है और अब कोई स्टॉक सस्ते दाम पर मिल रहा है तो ट्रेडर्स सोचते इससे नीचे तो नहीं गिरेगा, और रिटेल इन्वेस्टर्स यही गलती करते हैं। यहाँ पर वो बड़ी क्वांटिटी में एंटर हो जाते हैं और उनको मिलता है एक बड़ा सरप्राइज। और ये गलती मैंने भी की है और मैंने काफ़ी लॉसेस बुक किए हैं इस कारण। उससे भी दर्दनाक बात यह है कि क्योंकि गलत ट्रेड्स में मेरे कैपिटल फंसे हुए थे, मैं सही ट्रेड नहीं ले पाया और वो अपॉर्चुनिटी भी मैंने मिस कर दी। और इससे भी बड़ी गलती ट्रेडर्स ये करते हैं कि जब वो एक लूजिंग ट्रेड में है तो एवरेज कर देते हैं। जब प्राइस और नीचे गिरता है उन्हें लगता है मैंने गलत जगह एंट्री कर ली और वो एवरेज कर लेते हैं और क्वांटिटी बाय कर लेते हैं। एक लूजिंग ट्रेड में और क्वांटिटी बाय करना एक बहुत ही गंदी आदत है। ये कुछ समय आपको बचा लेगा, पर ट्रेड अगर आपके खिलाफ ही जाते गया तो एक बार में ही पूरा कैपिटल वाइप आउट कर सकता है। तो हमें करना क्या है? हमें सबसे पहले सही ट्रेंड का पता करना है और ट्रेंड की डायरेक्शन में हमें ट्रेड्स लेने हैं। और ये जो ख्याल है कि अब इतना गिर चुका है मार्केट और थोड़े ही गिरेगा, या इतना उठ चुका है मार्केट और थोड़े ही उठेगा, इस ख्याल को दिमाग से हटाना है। हमें फोकस करना है चार्ट पे, देखना है चार्ट क्या बोल रहा है, ट्रेंड क्या बोल रहा है, उस हिसाब से हमें अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने हैं। दूसरा चीज़, हमें ट्रेड करते वक्त हड़बड़ी नहीं करनी है, बिल्कुल भी इम्पेशेंट नहीं होना है। याद रखना है ट्रेडिंग हमने क्यों शुरू किया, प्रॉफिट्स बनाने के लिए, राइट? इसको खेल की तरह नहीं लेना है। सही मौके का वेट करना है आपको और फिर ही आपको ट्रेड में एंटर करना है। ट्रेडिंग जब आपको बोरिंग लगने लगे, जब आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो चार्ट को एनालाइज करने में, रिसर्च करने में और ट्रेड कम कर रहे हो, तब भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। आप अगर ज़्यादा टाइम ट्रेडिंग में बिता रहे हो और रिसर्च में आपका बिल्कुल भी मन नहीं है और आप चार्ट पैटर्न्स को समझना नहीं चाहते हो, तो आप बहुत ही गलत धंधे में हो। तीसरी चीज़, आपको पता होना चाहिए कि आप कितना लॉस ले सकते हो। अगर आप लॉस फिक्स्ड रखते हो और लेट से किसी दिन आपका जो लॉस का टारगेट है वो रीच हो जाता है, तो उस दिन आपको ट्रेड बंद कर देना है। रिवेंज ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप वो लॉस रिकवर करने जाओगे तो शायद आपका बड़ा लॉस हो जाए। और जब एक बड़ा लॉस हो जाता है उसे रिकवर करना बहुत ही मुश्किल होता है और वो हमारा माइंडसेट भी बिगाड़ देता है, जिसकी वजह से हम और ज़्यादा गलत ट्रेड्स लेते हैं। तो इससे बचने के लिए एक फ़िक्स्ड अमाउंट डिसाइड करें और अपने लॉसेस उस अमाउंट से नीचे ही रखें। और एक गलती हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये स्पेशली ऑप्शंस ट्रेडर्स को अप्लाई होता है। आउट ऑफ मनी ट्रेड करते हैं ताकि प्रीमियम्स बहुत सस्ते में मिले, और सस्ते प्रीमियम में वो बहुत ज़्यादा लॉट खरीद लेते हैं सोच के कि लेट्स से प्राइस 15 या 16 रुपए पे चल रहा है और वो 1000 क्वांटिटी खरीद लेंगे। तो अगर 18-20 भी चला जाता है तो 2000 या 21 जाता है तो 3000 का फ़ायदा होगा। अब जब मार्केट 10 पॉइंट से भी नीचे आ जाता है या 15 पॉइंट से भी नीचे आ जाता है तो वो 15 रुपये का जो प्रीमियम वैल्यू है वो गिर के हो जाता है 13 या 12 रुपये। और क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ही पास में लगा हुआ है, लेट से 1.5 रुपये नीचे का, वो हिट हो जाता है। और जब ये 2 या 3 बार हो जाता है, लॉसेस बढ़ के बहुत बड़ा हो जाता है। तो इंस्टेड हमें क्या करना चाहिए, इन द मनी में ट्रेड करना चाहिए। भले ही 1 या 2 लॉट से ट्रेड करें, पर इन द मनी में करें और स्टॉप लॉस छोटा ना रखें, स्टॉप लॉस बड़ा रखें। क्योंकि छोटे स्टॉप लॉस का मतलब ये नहीं है कि रिस्क आप छोटा ले रहे हो। छोटा जितना होगा स्टॉप लॉस आपका, उतना जल्दी वो हिट होगा। तो भले ही क्वांटिटी कम ले ले आप, पर स्टॉप लॉस बड़ा रखिए ताकि वो हिट होने के चांसेस कम रहे और आपके टारगेट अधिकतर हिट हो। आप क्या प्रेफर करोगे
कि आप 10 ट्रेड लो और उसमें से 9 बार आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाए और एक ही बार टारगेट हिट हो, या आप 2 ट्रेड लो जहाँ पर एक बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए और एक बार टारगेट जो कि काफ़ी बड़ा रखा है आपने। पर टारगेट आपके रीजनेबल होने चाहिए। पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लीजिए ताकि आपको पता चले कि टारगेट आपके एग्जैक्टली क्या होने चाहिए। और एक बार आपके प्रॉफिट्स बुक हो जाए तो ओवर ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए। अनलेस आपको बहुत ही श्योर इंडिकेशंस मिल रहा है, आप कोई ट्रेड में एंटर न कीजिए। बेस्ट है कि आप अपने ट्रेडिंग ऐप से लॉग आउट कर दीजिए, क्योंकि आप अगर चार्ट देखते बैठोगे तो मार्केट आपको बुला लेगा और वो जो आपके प्रॉफिट्स है वो लॉसेस में कन्वर्ट होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा। अब हम बात करते हैं इमोशंस के बारे में, जो ट्रेडिंग करते वक्त बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नॉर्मली हमें लाइफ में गलत होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सोचिए, जब आपको किसी दोस्त ने गलत ठहराया तो आपको डेफिनेटली बुरा लगता है और आप रिटेलिएट भी करते हो। बस यही मेंटालिटी हमको ट्रेडिंग करते वक्त अवॉइड करना है, क्योंकि हम जब एक गलत ट्रेड में एंटर कर लेते हैं और रिटेलिएट करने लगते हैं तब हम गलतियां कर बैठते हैं। जैसे एवरेज कर लेते हैं सोच के कि मार्केट अब पलटेगा, और अगर वो नहीं पलटता है तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट खाली हो जाता है। तो अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो तो अपनी गलतियों को मानना सीखो। ना सिर्फ ट्रेडिंग करते वक्त, इसको अपने नॉर्मल लाइफ में भी फॉलो करो ताकि आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाए कि कभी अगर गलती हो जाए तो उसे झट से मान लेना है। तो अगर गलत ट्रेड ले लिया आपने, स्टॉप लॉस ले लेना है, और अगर आपका डेली स्टॉप लॉस लिमिट रीच हो गया है तो उस दिन के लिए आपको ट्रेडिंग बंद कर देना है। और ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखना है, ना कि गैम्बलिंग की तरह। ये जुआ नहीं है। आप अगर अपना रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करते हो, अपना स्टॉप लॉस फिक्स्ड रखते हो, तो आप प्रॉफिट डेफिनेटली बना सकते हो।